हर महीने राशन लेने वाला एक आम आदमी रामकिशन अचानक इस सच का सामना करता है। कागजों में उसकी मौत दर्ज है। क्या आप खुद पर भरोसा कर पाएंगे जब रिकॉर्ड कहे कि आप नहीं रहे? घबराया हुआ रामकिशन तहसील कार्यालय पहुंचता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका नाम, उसके जीवन का प्रमाण, मृत दिखाता है। वह यहां खड़ा है, पूरी तरह जिंदा, लेकिन सिस्टम उसे मृत मानता है। कागज और रिकॉर्ड इंसान की जिंदगी से आगे निकल चुके हैं। रामकिशन के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका था। उसकी जमीन अब किसी और के नाम थी। एक जिंदा आदमी सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ एक नाम बन चुका था। कागजों की ताकत इंसान की उपस्थिति पर भारी हो गई थी। जांच में सामने आया कि रामकिशन के ही कुछ रिश्तेदारों ने जमीन हड़पने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। कागजों में एक जिंदा आदमी को मार दिया गया। सिस्टम और इंसान के बीच लड़ाई, कागजों का कब्जा। रामकिशन को अदालत में खुद को जिंदा साबित करना पड़ा। कागजों के खिलाफ इंसानी जीवन की लड़ाई शुरू हुई। वह जिंदा था, लेकिन दस्तावेजों में मृत। यह कहानी सिस्टम की क्रूरता का उदाहरण बन गई। अदालत में रामकिशन से पूछा गया कि वह खुद को कैसे साबित करेगा। सवाल सिर्फ कानूनी नहीं था, यह अस्तित्व का सवाल था। एक जिंदा आदमी को सिस्टम के लिए मृत साबित करना, यह यकीनन डरावना है। 7 साल तक रामकिशन अदालतों के चक्कर काटता रहा। न राशन, न पेंशन, न जमीन। वह जिंदा था, लेकिन सिस्टम के लिए सिर्फ एक मृत रिकॉर्ड था। कागज और मशीनरी इंसान से आगे निकल चुके थे। अंत में अदालत ने रामकिशन को पूर्णतः जिंदा घोषित किया। सभी सरकारी रिकॉर्ड तुरंत सुधारे गए, लेकिन उस 7 साल के कष्ट और डर ने यह दिखाया कि सिस्टम कितनी बेरहमी से इंसान की जिंदगी को दबा सकता है। यह कहानी सिर्फ रामकिशन की नहीं है, यह कहानी उस सिस्टम की है जहां कागज इंसान से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आज भी देश में कई लोग ऐसे हैं जो जिंदा होकर भी सरकारी तौर पर मरे हुए हैं, और यही वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर नहीं देखते।